पाकिस्तान में अब्दुल खलीक को हराकर फ्लाइंग सिख का दर्जा अपने नाम करने वाले पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह को कोरोना महामारी ने शुक्रवार की रात 11:30 बजे अपने आगोश में समा लिया। वे 91 साल के थे। इससे 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के चलते निधन हुआ। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGIMER में 15 दिनों से कोविड का इलाज चल रहा था। 19 मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। मिल्खा सिंह के निधन से 24 मिनट पहले उनकी हालात ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसी हालात में कोई युवा 1 घंटे भी जीवित नहीं रह सकता। ऐसे मुश्किल हालात में फ्लाइंग सिख मिल्खा 10 से 12 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते रहे। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 31 मई को डिस्चार्ज किया गया। 3 जून को फिर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें PGI में भर्ती कराया गया। 3 डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही थी। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को आपके पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब के गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्हें खेल और देश से बहुत लगाव था। इसी वजह से वे विभाजन के बाद भारत आ गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। उनकी मेहनत और जज्बे को देखते हुए सन 1959 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साल 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिए जाने की भी घोषणा की गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। बाद में इसकी वजह बताते हुए कहा कि आजकल अवार्ड मंदिर में प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं। मुझे पद्मश्री अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो सन 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। और आश्चर्य की बात यह रही कि 56 साल तक उनका यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। इसके बाद सन 1958 में एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीते थे। मिल्खा ने सन 1962 में जकार्ता एसोसिएशन गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। 4 मार्च 2018 को पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले 67वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में उड़न सिख मिल्खा सिंह को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे उपराष्ट्रपति और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर M वेंकैया नायडू ने अपने हाथों यह सम्मान दिया। अवार्ड मिलने के बाद मिल्खा सिंह ने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनके मरने से पहले कोई ओलंपिक मेडल जीत कर ले आए। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। हालांकि वह मेडल जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन 45.43 सेकंड में निकाली गई उनकी यह रेस नेशनल अवार्ड बनी, जो 60 साल तक बरकरार रही। 5 बार के एसोसिएशन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को पहली बार 1960 में फ्लाइंग सिख कहा गया। यह उपनाम उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया। 1960 में अयूब खान ने इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आमंत्रित किया, जहां मिल्खा ने 200 मीटर स्प्रिंट में पाकिस्तान के सुपरस्टार अब्दुल खलीक को आसानी से हराकर यह गोल्ड मेडल जीता। मेडल सेरेमनी में अयूब खान ने मिल्खा सिंह को पहली बार फ्लाइंग सिख कहा। मिल्खा सिंह बचपन से जिस देश को छोड़ आए थे वहां वे दोबारा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोर देने पर वे भारतीय दल के लीडर के तौर पर पाकिस्तान गए। उन्हें खेल और देश से बहुत लगाव था। इस वजह से विभाजन के बाद भारत भाग आए और तीसरे अटेम्प्ट में भारतीय सेना में चुने गए। मिल्खा सिंह सेहत को लेकर बहुत सक्रिय रहते थे। वे कुछ मंत्र बताए हैं, अगर कोई उनका अनुसरण करे तो उसे फिट रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिल्खा सिंह कहते थे कि जितनी भूख हो उससे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। खून शरीर में तेजी से बहेगा
तो बीमारियों को भी बहा देगा। वे यह भी कहते थे कि सेहत के लिए 10 मिनट समय निकालना बेहद जरूरी है। पार्क हो या सड़क, 10 मिनट तक वॉक जरूर करिए। थोड़ा कूद लीजिए और हाथ पैर भी चला लीजिए। फिटनेस से ही जीवन में बदलाव आएंगे। फिट रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। कई रिकॉर्ड्स बनाने वाले मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। 90 साल की उम्र के बाद भी उनका फिटनेस के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। उनके लिए फिटनेस क्या मायने रखती थी, इसे उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान साझा भी किया था कि बदलाव फिटनेस से ही आएगा। मैं जो चल फिर पा रहा हूँ वो केवल फिटनेस की देन है। मिल्खा ने कहा था कि मैं लोगों से कहता हूँ कम खाओ, क्योंकि सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है। मेरी राय है कि 4 रोटी की भूख है तो 2 खाइए। जितना पेट खाली रहेगा आप उतना ठीक रहेंगे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि 24 घंटे में से 10 मिनट के लिए खेल के मैदान में जाना बहुत जरूरी है। ऐसी उनकी तमाम यादें, किस्से, कथानक, सलाह हमारे बीच अब हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन अफसोस कि वो अब हमें छोड़कर चले गए।